हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैशटैग स्टेप अप। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता करेंगे। कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी मीन्स कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में चल रहा है। जब आप बोल रहे हैं उस टाइम पे वो एक्शन हो रहा है, या कोई भी टेम्परेरी एक्शन हो रहा है, तब हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब अगर हम हिंदी में पहचान करते हैं तो हिंदी में रहा है, रहे हैं, रही है आता है। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। और वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लगाते हैं। टेंस के अंदर जो भी पार्ट कंटिन्यूअस रहता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि हम कैसे बिल्डअप करते हैं। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर एक साइंस ऑफ लिटरेचर या साइंस ऑफ इंग्लिश बोला जाता है। ग्रामर में हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमें रूल्स बना के दे दिए गए हैं उन पे ही हम वर्क करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जैसे अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, एम आई के साथ लगेगा, आर जो थर्ड पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, या फर्स्ट पर्सन का जो वी बच जाता है उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मार्केट। ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके साथ हमने इज यूज किया है। साथ में गो जो रूट वर्ड है वो है गो, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया है, टू द मार्केट, टू मार्केट। दे आर वॉचिंग टीवी। दे यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है जिसके साथ हमने आर यूज किया है। इसके साथ वॉच रूट वर्ड है प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी। इसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, नोट का जो प्लेस है वो थर्ड नंबर पे है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इसके साथ हमने इज यूज किया, थर्ड नंबर पे नोट आना है, नोट आ गया। गोइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें पता है कि जो सेंटेंस है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। इट मीन्स हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इज ही गोइंग टू मार्केट, तो इज यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गई और इन द एंड क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी और सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, दे आर नॉट फिनिश्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट them. आई एम वर्किंग एट द मोमेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो यूज होता है वो उस टाइम पे जब हम कुछ बोलने लग रहे हैं तब हम इसका यूज करते हैं। मीन्स अभी हमने उसको खत्म नहीं किया है, ठीक है, जब हम बोलने लग रहे हैं वो जो एक्शन है वो हो रहा है। जैसे आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, मैं काम करने लग रहा हूं अभी, इसी जो मोमेंट अभी चल रहा है उसमें मैं काम करने लग रहा हूं। अब अगला आता है फॉर टेम्परेरी सिचुएशंस इवन इफ द एक्शन इज नॉट हैपनिंग
एट दिस मोमेंट। टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए, जैसे आई एम रीडिंग अ रियली ग्रेट बुक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी पढ़ रहा है, लेकिन ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, वो बुक खत्म होने के बाद उसको नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है जिसको हम बताने के लिए भी क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे सी इज स्टेइंग विद हर फ्रेंड फॉर अ वीक, वो अपने फ्रेंड के साथ रह रही है एक हफ्ते से। ठीक है, मीन्स ये तो है नहीं वो परमानेंट वहां पे स्टे करेगी, तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन हो गई। इसको शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। फॉर टेम्परेरी और न्यू हैबिट्स वी यूज दीज डेज और एट द मोमेंट। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में हम यूज करते हैं दीज डेज, मीन्स ये जो अभी दिन चल रहे हैं इसमें ना उसकी कोई हैबिट है, ये हैबिचुअल नहीं है, वो सिर्फ ये भी एक टेम्परेरी सिचुएशन ही है। ठीक है, जैसे ही इज ईटिंग अ लॉट दीज डेज, वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है आजकल। ठीक है, जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से वो बता रहा है, तो ये भी एक टेम्परेरी सिचुएशन है। पहले नहीं खाता तो और आगे खाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। फॉर अ हैबिट दैट आर नॉट रेगुलर बट दैट हैपन वेरी ऑफन, ऐसी आपकी हैबिट जो रेगुलर नहीं है लेकिन अधिकतर होती है। और इसके अंदर हम एडवर्ब जैसे कि ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, ऑफन, इस तरह की जो एडवर्ब्स हैं वो हम यूज करते हैं। और अनोइंग जो हैबिट है वो शो करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। जैसे यू आर फॉर एवर लूजिंग यूर कीज, वो हमेशा क्या कर देता है, अपनी जो कीज है उनको गुम कर देता है। ठीक है, तो ऐसी हैबिट्स को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। इसके बाद आता है फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। जैसे द कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर arrangements when we have already made a plan and we are sure that the event will happen in future। जब कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसका हमने प्लान बना लिया है और आपको ऐसा श्योरिटी है कि वो होगा ही होगा, तब हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। जैसे आई एम लिविंग एट 3, मैं 3 बजे जाने वाला हूँ। ठीक है, वो 3 बजे चला जाएगा तो वो श्योर है इस चीज को लेके। इसके बाद जो कंटिन्यूस का एक यूज जो हमें पता होना चाहिए, कहाँ इसको हम यूज नहीं करते। वी विल नॉट यूज दिस टेंस इन स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, स्टेटिव जो स्टेट, आपका स्टेट जो शो कर रहा है, वैसी वर्ब्स में हम यूज नहीं करते प्रेजेंट कंटिन्यूस को। फॉर एग्जाम्पल लाइक, ही इज लाइकिंग, ये एक रॉन्ग है, ही लाइक्स आएगा। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट सिंपल में ले जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट का स्ट्रक्चर और प्रेजेंट कंटिन्यूस के यूजेस। थैंक यू।